गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। हाँ जी, रोल नंबर 1 अटेंडेंस बोलिए। प्रेजेंट मैम। 2 प्रेजेंट मैम। 3 प्रेजेंट मैम। 4 5 6 7 प्रेजेंट मैम। 8 9 10 11 12 प्रेजेंट मैम। 13 14 15। आज सारे स्टूडेंट्स ने वीडियो ऑन करनी है। जैसे ही मैं अटेंडेंस फिनिश करूंगी, अपनी सेटलमेंट कर लो पहले से ही। सब स्टूडेंट्स आज वीडियो ऑन करेंगे। रोल नंबर 13 14 15 16 17 प्रेजेंट मैम। 18। दिनेश, आपने कल का लेक्चर नहीं लगाया? मैम कल नहीं लगाया था। ओके। 18 19 ओके। 1 to 19 कोई अभी एंटर हुआ हो जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई? 1 to 19 मैं रिपीट कर रही हूँ। कोई है? ओके। 20 21 22 23 प्रेजेंट मैम। 23 24 प्रेजेंट मैम। 25 26 7 8 9 30 31 32 प्रेजेंट मैम। 33 4 5 6 प्रेजेंट मैम। 7 8 9 प्रेजेंट मैम। ओके। 20 से लेके 39 तक कोई स्टूडेंट जो अभी एंटर हुआ हो जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई? 20 to 39। ओके, नेक्स्ट 40 41 प्रेजेंट मैम। 44 45 6 7 8 प्रेजेंट मैम। 9 50। मैम 16 देविका। देविका, आपकी टर्न जा चुकी है बच्चे।
मैंने पहले ही बोला था, कल भी मैंने मैम repeat अभी किया था। क्लास मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है ना मैम, अभी मैंने क्यों अभी देखा। क्लास ज्वाइन की है? जब 9:10 पे ज्वाइनिंग बोली है तो अभी क्यों ज्वाइन किया आपने 6 मिनट बाद? जी मैम, मैं बुक लेने गई थी वहां पर दूसरे रूम से। आगे से ध्यान रखना। ओके मैम, सॉरी मैम। 50, 51. Present, ma'am. Okay, Sahil present. 51, Yes, ma'am. 52, 53, 4, 55, Sneha. Present, ma'am. 57, Subal. 58, Present, ma'am. 59, 60, 62, Present, ma'am. 63. Okay, 40 से मेरी रह लेके, गई थी भाई जल्दी आ गया तू। 505। जल्दी नहीं आ गए आप? मैम वो ज्वाइनिंग ही नहीं हो रही थी। ऐसे कैसे ज्वाइनिंग नहीं हो रही? क्या हो गया? कहाँ, मैम मेरा कनाडा? नेटवर्क स्लो कनाडा था। बैठे हो कि ऑस्ट्रेलिया बैठे हो? नहीं मैम, अभी तो जलंधर में ही हूँ। जलंधर में ही है तो ये भी सारे जलंधर में ही है, इनकी कैसे ज्वाइनिंग होगी भाई? मैम नेटवर्क स्लो था मेरा। रोल नंबर 5 है। आगे से ध्यान Yes. रखना है, मैंने नेक्स्ट टाइम से किसी की अटेंडेंस नहीं लगानी। 513 मैंने भी अभी ज्वाइन किया है। डन जी। ओके, 40 to 63 कोई है यहाँ पे जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई? ओके नेक्स्ट, 301। Present, ma'am. रोल नंबर 3 अनुराग, 4 दिलराज, Present, ma'am. सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, 6 जगमीत, Present, ma'am. 7 करणप्रीत, 8 मनजोत, Present, ma'am. 9 प्रितपाल, 10 रविकांत, 12 शिवम। Okay, open your notebooks and on your videos. सभी स्टूडेंट्स की वीडियो ऑन होनी चाहिए। मैम यहाँ पर वीडियो नहीं हो रही। क्यों ऑन हो रही भाई? क्यों? मैम वो कह रहा होस्ट ने डिसेबल की हुई है। अच्छा जी, चलिए। हाँ जी, अब आज देखते हैं ना कौन बच्चा नहा के बैठा है, कौन सा बच्चा ऐसे ही बेड पे बैठ गया है सुबह उठते ही आंखें मलते हुए। एक मिनट दे रही हूँ, सब बच्चों की वीडियो ऑन हो जानी चाहिए। जो आप जनरलाइजेशन कहते हैं ना करते हो एरेस को, तो हम क्या कर सकते हैं? एंटर नंबर ऑफ रोज इनपुट करवा लो और स्टोर कर लो एम वेरिएबल में। ऐसे ही कॉलम्स इनपुट करवा लो, कितने कॉलम्स आप प्रॉम्प्ट करना चाहते हो? आपके पास 10 रोज अवेलेबल है, 10 कॉलम अवेलेबल है, कितने रोज लेनी है, कॉलम कितने लेने हैं? एम। चिराग भाई यही लूप फिर से चलाएंगे 0 to बोलो कहां तक चलाएंगे? माइक पास लेके आ। सबसे पहले उठिए और आंखों पे छींटे मार के आइए। शाबाश, वही करके आया। लग तो नहीं रहा भाई। जब एरे आप इनपुट करवाते ओके, रिया की वीडियो नहीं ऑन।
मैंने कहा एक बार शक्लें देख लूँ ना, कल को ऑफलाइन क्लासेस लगनी है तो शक्लें पता होनी चाहिए कि ये बच्चे पढ़े हैं मेरे से। कल को आओ कॉलेज में, मेरे को गुड मॉर्निंग बोलो, मेरे को पता ही ना हो मैंने ये बच्चे पढ़ाए हैं ना। तो वो क्या होगा, उसके इंडेक्स को रिलेटेड अगर आपके पास शिवम, अर्शदीप, दिलराज, देवाशीष, तो हम क्या करेंगे, हमने कहा इफ यूजर कहता है एट नंबर ऑफ और यूजर की वैल्यूज में स्टोर हो सब बढ़िया से रेडी होके बैठे हैं ना लेक्चर लगाने के लिए। चलो गुड। मनजोत कहीं बाहर बैठे क्या? नो मैम। घर पे ही? मैम वो विक्स लगाई हुई है ना, इसलिए वो नाक बंद है मेरा। ओके जी, ठीक है बच्चे, थैंक्स अ लॉट। कर लो वीडियोस ऑफ अपनी। ओके, कल हम लोग कर रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था बायसिंग। Yes, ma'am. Okay, open your notebooks and write down the date on the top. Today is 13. कल का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। ओके, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। स्टार्ट हम लोगों ने किया था कि बायसिंग जो ट्रांजिस्टर की है वो 4 तरह की है। पहला जो हम लोगों ने केस किया था, फर्स्ट केस कहता था 2 जंक्शंस हैं हम लोगों के पास। सबसे पहले आता है हम लोगों के पास E, B और C, ठीक है। वो कहता है कि 2 जंक्शंस में इसको मैंने डिवाइड कर दिया, एक मैंने इसको बोल दिया EB और एक मैंने इसको बोल दिया CB। तो मैंने इसको 2 जंक्शंस में डिवाइड कर दिया, EB पार्ट एंड CB पार्ट, EB जंक्शन एंड CB जंक्शन, ठीक है। अब सबसे पहले वो कहता है कि अगर मेरा केस हो फॉरवर्ड फॉरवर्ड का, ठीक है, मतलब कि EB जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस है और CB जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस है। बोथ EB एंड CB जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस के केस में जो इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंसेस हैं ये क्या होंगी, लो। लो रेजिस्टेंस, the input and output resistances are very low, ठीक है जी। और यहाँ पर इस चीज को बोला जाता है सैचुरेशन रीजन। इसको नाम दिया गया सैचुरेशन रीजन, which is known as overflow current or peak point, which acts as closed switch, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने किया था EB जंक्शन और CB जंक्शन, ये दोनों ही क्या हैं, रिवर्स। मींस हम लोगों का केस था RR, दैट इज रिवर्स रिवर्स। अब रिवर्स रिवर्स में क्या होगा, अगर रिवर्स का केस आया है तो इसमें जो रेजिस्टेंस है वो बहुत लार्ज होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। large input and output resistances। इस रीजन का जो नाम है that is known as cut off and it acts as open switch।
नाउ थर्ड, ये चीज हम लोगों ने कल कर चुके हैं, दो जो अभी मैंने आप लोगों को रिपीट करवाया। अब वो कहता है कि अगर हम लोगों का केस है एफ और आर, मीन्स जो मेरा ईबी जंक्शन है वो है फॉरवर्ड और जो सीबी जंक्शन है वो है रिवर्स। ठीक है, इफ ईबी जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस्ड, थर्ड केस है, and CB junction, that is collector based junction, is reversed biased, means FR. Write down. अब जब फॉरवर्ड की बात आ रही है तो इसमें क्या है, रेजिस्टेंस क्या होगी, स्मॉल। जब कलेक्टर की बात आ रही है इसमें रेजिस्टेंस क्या होगी, वेरी लार्ज। ठीक है, ओके, राइट डाउन। इन दिस कंडीशन, in this condition, the EB junction, EB सबको पता है कि वहां पर आप लोग एमिटर बेस लिख के आओगे, EB भी लिख देते हो तब भी ठीक है, एमिटर बेस लिख दोगे तब भी ठीक है। एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, so has small input resistance, small input resistance, while CB, that is collector base, CB junction has और लास्ट क्या होगा, क्योंकि एरे है यहाँ large n by n एलिमेंट्स के लिए resistance n-1 index row होगा, n-1 column because of the reverse biasing, because of the reverse biasing. ठीक है, अब क्या है, पूरी की पूरी बाइसिंग में वो क्या कह रहा है कि जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो स्मॉल है और जो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है वो लार्ज है। राइट डाउन, अंडर दिस कंडीशन, अंडर दिस कंडीशन, इफ a signal is given, signal is given across the input junction, across the input junction, we will get an amplified signal, we will get an amplified signal across the output, ठीक है। अब क्योंकि ये बात हो रही है अरे की, across the हमने शुरू में output. कहा था अरे क्या होता है, that is Next, in this type of biasing, in this type of biasing, अगर हम एक एरे डिफाइन करते हैं उसमें हमेशा एक कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन को, transistor is said to be, whether it is one dimensional, whether it is two dimensional, whether it is three dimensional, transistor is said to be वो मेरा फर्क नहीं है, कंटीन्यूअस मेमोरी लेनी है, working in अभी तो बोल के हटी हूं कि working in the active region, active region. So the biasing is called active biasing, So 9 consecutive memory locations are used to reserve these 9 active biasing. getting agreement mean कि अगर इसने एक Next, the last important point इस चीज के बारे में, hence तो ये फर्स्ट वैल्यू लेट इट बी ये 10 वैल्यू the transistor is used, hence the transistor is used only in the biasing condition, only in the biasing condition. 9 consecutive memory locations like this, ये तो सेट है ही है, नो वन कैन डू। पर अब ये किस तरीके से अरेंज हो सकते हैं, कोई कहता है कि मैंने इसको अरेंज करना है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, ठीक है जी, इस तरह से मैं इसको चाहे इम्पोर्टेंट लिख लो ताकि आपको याद रहेगा कि मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में काम करता है FR में। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ वन, दैट इज 12 16 27 RF. मतलब इस वे में वो चलता है।
means EB junction is reverse biased and CB junction is ठीक है forward biased. इस वे में स्टोर करता हूं और मूविंग लाइक दिस Emitter based junction is reverse biased and collector based junction is forward biased. इस रीजन को हम लोग नाम देते हैं इन्वर्टेड. जिसको हम नेम करते हैं एज रो मेजर ऑर्डरिंग. रो वाइज स्टोर करना है. This is termed as inverted condition. All the rows of 2D array are stored in memory continuously. इन्वर्टेड को अंडरलाइन कर लो. Conjective application. पहले रीजन का नाम है सैचुरेशन, दूसरे का कट ऑफ, तीसरे का एक्टिव, चौथे का इन्वर्टेड. उल्टा हो गया ना, एफ आर का उल्टा हो गया आर एफ. 0 0 1 0. द फंक्शन फिर next of 1 0 1 1 1. emitter, 2 0 2 1 2. the function of emitter and the collector Clear है? gets reversed. The function of emitter इसको कहते हैं रो मेजर and the collector gets reversed. This condition is practically avoided. First is 0 0 1 0 2 0. 0 0 0 0 1 0 2 0. कॉलम मेरी कर रहा देखो रो जो है कॉलम सेम रह रहा है रो मेरी कर रही है. ठीक है जी, ये है हम लोगों की 4 तरह की बाइसिंग. ऐसे सेकंड कॉलम क्या होगा 0 1 1 लास्ट में एक लाइन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो 0 1 जहां पर आप लोगों ने लिखा है दिस इज टर्म्ड एज एन इन्वर्टेड कंडीशन, द फंक्शन ऑफ एमिटर एंड द कलेक्टर गेट्स रिवर्स्ड. इसके बाद लिख सकते हो द ट्रांसमीटर सीजेस टू वर्क इन दिस कंडीशन. इस कंडीशन में वो काम नहीं करता, स्टॉप हो जाता है. जो भी 1 डी में पॉसिबिलिटी है वो भी सीक्वेंशियली मूव करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. स्पेलिंग सामने लिख दिया मैंने. ठीक है जी. The transistor ceases to work in this condition, so the condition is practically avoided. कोई भी एग्जांपल ले सर आपके लिए ये होगा क्योंकि मैट्रिक्स से नहीं है सिंगल तो आपको रो मेजर और कॉलम मेजर को स्टोर करना पड़ेगा तो कैसे वो स्टोर होगा. ठीक है जी. अब जब हम लोगों के पास क्वेश्चन आता है बाइसिंग का, तब जो मैंने उस दिन आप लोगों को डायग्राम की फॉर्म में, वो डायग्राम सबको समझ में लग गए थे या दोबारा करवाने की जरूरत है? कैसे करते हो? मैं आगे से समझ. हाँ जी, आगे से समझ. ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ क्या किया था, हर एक जंक्शन की बैटरी को कनेक्ट कर दिया. हर एक डायग्राम में 2-2 बैटरीज कनेक्ट कर दी थी. चारों का नाम हम लोगों को पता है, एफ आर तो एक में फॉरवर्ड बैटरी, दूसरे में रिवर्स. आर आर तो दोनों में रिवर्स. रिवर्स और फॉरवर्ड कैसे लगनी है? व्हेन P is connected to positive and N is connected to negative, तो वो फॉरवर्ड में लगेगा. When P is connected to negative and N is connected to positive, मतलब जब हम उल्टा कनेक्शन देंगे तो वो रिवर्स में लगेगा. इसके डायग्राम की पिक्स आज आप लोगों को ग्रुप में आ जाएंगी. ठीक है जी, जो कि आप इनके साथ बना सकते हो. Okay, next. Now, the most important topic. नेक्स्ट है हमारा हाउ टू ऐड टू मैट्रिसेस. ऐड हो मतलब माइनस हो कोई फर्क. मल्टीप्लाई में एक वैल्यू ज्यादा चाहिए. ये और मल्टीप्लाई मैट्रिसेस का Working of a transistor. तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की मैंने आप लोगों को सिंपल क्वेश्चन दिया, वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर. कहीं मेंशन नहीं किया मैंने कि एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग लिखो या पीएनपी की लिखो. जब ऐसा क्वेश्चन आए तो एज यू विश आप किसी का भी डायग्राम बनाकर स्टार्ट कर सकते हो. बट इन दोनों कंडीशंस में क्या है, अगर आप पीएनपी का केस लेते हो तो एमिटर पी है, मतलब कि वो होल्स को एमिट कर रहा है. अगर आप एनपीएन का केस लेते हो तो मतलब एन इज एमिटर, मींस वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर रहा है.
इस चीज का ध्यान जरूर रखना है। बात देखने वाली पता क्या है, वो ये है जब हम दो मैट्रिसेस ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब हम लोग एक का मैं आप लोगों को करवाती हूँ। एक मिनट वेट करो, मैं पेज उठा लूं। तो दिस मैट्रिक्स शुड आल्सो बी ऑफ सेम ऑर्डर, देन ओनली द टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड। ये रूल पता है आपको? ठीक है, तो उसने ये किया, उसने जब R और C आपसे इनपुट करवाए, उसने लूप चलाए तो R minus 1, I less than R means I less than equal to R minus 1. The same it does for the second array, that is for P array. Two arrays can contain same index, same rows for both the arrays, same columns for both the arrays. ठीक है, उसके बाद सिंपली उसने ऐड किया। ऐड करने के लिए हमें रिजल्ट भी क्या मिलेगा, 2/3 की फॉर्म में मिलेगा। उसने फिर से लूप चलाई to R to C। ओके, वीडियो शो हो रही है सबको प्रॉपर्ली? सम ऑफ एरे में Yes, ma'am. Yes, ma'am. एरे उसने पहले से डिक्लेयर की होगी। सी एरे में स्टोर कर सकते हो, टोटल में स्टोर कर दो सम, किसी एरे को नाम दे दो उसका सम, ये सम डिफाइन कर हेलो मैम। हाँ जी, स्टोर कर मैम ਉਹ ਥੋੜੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲਾਗੇ ਕਰਿਓ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਪੀਣੀ ਤੇ भाई ਉਹ बना नजर तो आई ਜਾਂਦਾ। पहले बना तो लूं। ये ਬਣਾਓ ਬਣਾਓ ਮੈਮ, ठीक है, ਬਣਾਓ मैम। ये चीज नजर आ रही है आपको? हाँ जी मैम, ठीक है, पहले मैं बना लूं फिर आपको शो करती हूँ। ठीक है, ठीक है मैम, ओके मैम। बीच कितना है ना, सब को माइनस करना तो माइनस का सिंबल माइनस करना तो माइनस का सिंबल लगा दो, लेकिन जब मल्टीप्लाई करना बच्चे पहली बार तो क्या देना है, अगर ये 2/3 की है तो सेकंड मैट्रिक्स शुड बी ऑफ सच ऑर्डर, इसके फर्स्ट के कॉलम और दूसरी की रोज मैच होने चाहिए, सब मल्टीप्लाई होंगे और रिजल्टेंट क्या निकलेगी 2/3। इसकी वजह से हम तीन रूप चलाते हैं। वो आप एक बार प्रोग्राम में कॉल करना, समझ आ गया? ठीक है, लेकिन मैं इसको फिर से आपके साथ एक बार डिस्कस करूंगी। ये था मेरा आज का टॉपिक, इसके साथ 2D एरे और पूरा एरे का चैप्टर खत्म हो जाता है। लास्ट रह जाता है एक हमारा कल का ही सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक फॉर्मूला रह गया, वो भी मैं डिस्कस करूंगी। देखिए सबसे पहले डायग्राम ध्यान से देखो, क्लियर है डायग्राम सभी को? Yes, ma'am. ओके, पहले ध्यान से डायग्राम देखो, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। पहले आपको देखने में क्या समझ आ रही है? मैम मैम base address plus W times मैम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਆ। बच्चे पूरे ट्रांजिस्टर में 2 बैटरीज लगती हैं। अभी मैंने, दिलराज कहाँ था ध्यान जब मैं समझा रही हूँ बाइसिंग? मैम इसमें इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहे हैं और ये एक्टिव रीजन है, फॉरवर्ड और रिवर्स वाला। सिंपल एक डायग्राम बनाया जो कि हम लोगों ने थर्ड जो बाइसिंग आप लोगों ने की है FR, तो हमारे जो सारे डायग्राम्स हैं मतलब FR रीजन में वो काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो मेरी ट्रांजिस्टर की वर्किंग है वो मेरी FR के डायग्राम के हिसाब से बनेगी। पहले वाले में मैंने क्या किया, ये मेरा पहला हिस्सा है, ये एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया E, यहाँ पर मैंने दे दिया B, ये बेस है, यहाँ पर मैंने दे दिया C। जो इधर करंट फ्लो हो रहा है उसको मैंने IE, एमिटर की तरफ जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मैंने नाम दे दिया IE। जो बेस की तरफ करंट फ्लो हो रहा है उसको मैंने नाम दे दिया IB। जो कलेक्टर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है उसको मैंने नाम दे दिया IC। ठीक है,
जो इन दोनों की बैटरी है, मतलब कि एमिटर और बेस का जो जंक्शन की जो बैटरी है जो लगी है, उसको मैंने वो एमिटर बैटरी का नाम दे दिया इधर का, मतलब मैंने उसको दे दिया VEE कि वो एमिटर की तरफ लगी है। जब मैंने इधर दोनों को एक बैटरी कनेक्ट की तो मैंने उसको नाम दे दिया VCC, मतलब कि ये कलेक्टर की बैटरी है, इधर से एमिट हो रहे हैं और इधर से कलेक्ट हो रहे हैं, तो मैंने इसको VCC और इसको VEE का नाम दे दिया। When P is connected to positive terminal of the battery and N is connected to negative terminal of the battery, it is called forward bias, जिसमें कि क्या होता है, जो जंक्शन का साइज है वो रिड्यूस हो जाता है, जिस करके करंट इजीली फ्लो होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दूसरा कहता है व्हेन उल्टा, व्हेन P is connected to negative terminal of the battery and N is connected to positive, तब दैट इज कॉल्ड रिवर्स बायस। यहाँ पर जो जंक्शन का साइज है वो हम लोगों ने बड़ा दिखा दिया, लार्ज दिखा दिया, ठीक है। दिस इज द डायग्राम ऑफ अ ट्रांजिस्टर, सिंपल सी चीज, क्लियर हो गया। लेकिन इस Yes, केस में क्या हो रहा है, एमिट क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि N क्या है, एमिटर। अगर इसी की बजाय मैं एक दूसरा डायग्राम बनाती हूँ, that element is smaller than minimum. minimum होना चाहिए था, लेकिन अगर एक छोटा PNP, तो हम क्या करेंगे वापस से तो क्या बनेगा, P is connected to positive and N is connected to negative. This is forward biased. दूसरा, when P is connected to negative and N is connected to positive, this is called reverse bias. अब उसको मिनिमम मिल चुका है, सिर्फ क्या होना है, क्या करना है, कनेक्शन चेंज होना है, आई को ये वाली बैटरी के सिर्फ कनेक्शन चेंज होने हैं, दैट्स इट। ए ऑफ केस तो ये भी FR का है, ये PNP का बना है। अब यहाँ पर P है तो ये होल्स हैं, तो P एमिट हो रहे हैं, मींस ये जो है वो एमिटर है, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर। क्लियर, चलिए। yes, ma'am. ये डायग्राम, चलो डायग्राम की मैं पिक भेजती हूँ आपको, प्रॉपर डायग्राम की पिक भेजती हूँ। फर्स्टली राइट, हम लोगों ने क्या करना है, इसी डायग्राम के हिसाब से, इसी डायग्राम को लेके जो सारा काम करना है, जैसे हम लोगों ने पीछे किए हैं, हम लोगों ने रेक्टिफायर्स किए थे, हम लोगों ने उसमें कुछ रेक्टिफिकेशंस नहीं किए, हम लोगों ने क्या किया, इसी एक डायग्राम को देख के ही सारा कुछ बना दिया, तो वैसे ही हम लोगों ने इसमें भी करना, नो नीड ऑफ रेक्टिफिकेशन, ठीक है। ओके, राइट डाउन। Firstly, consider an NPN transistor biased for its active operation, that is active operation क्यों कैसे हुआ, और जब हम ये सारे को that is करने के बाद EB junction is forward biased क्या होगा, चाहे वो LOC में आई ही हो, चाहे and ओ यार मैंने उसको ए आई के साथ परेशान ना कर। got it? Last में setting कर दी। EB junction is forward biased and CB junction is reverse biased. डिस्प्ले कर देती कोड वही है, लेकिन यूजिंग सिंटैक्स हमने इसको कॉम्प्लिकेट कर CB junction is reverse biased as को ना एक दो बार देखा करो, तभी shown in the diagram, as shown
in the diagram. इसके बाद आप लोगों ने बनाना है डायग्राम, जो कि मैं आप लोगों को सेंड कर रही हूँ। यहाँ पे जगह छोड़ देनी है डायग्राम की। चेक कर लो, ग्रुप में डायग्राम आ गया। यस मैम। ठीक है जी। हम लोग जब हमें ट्रांजिस्टर मेंशन है, आप लोगों की जो बुक है, आई थिंक बुक का है पेज नंबर 4.3। आप न्यू बुक का देख लेना, मेरे पास पुरानी बुक है, वहां पर भी मटेरियल लिखा हुआ है, आपने वहां से उठाना है वहां उठा लो। जो मैं लिखवा रही हूँ अगर आपने उसके अकॉर्डिंगली लिखना है तो उसके अकॉर्डिंगली लिख लो, एज यू विश। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ एनपीएन का करवा रही हूँ। उसी को देख के आप लोगों का जो नेक्स्ट होमवर्क है, ठीक है, मंडे को जो हमारा कमिंग लेक्चर है, पीएनपी का आप लोगों ने खुद तैयार करना है। हो जाएगा, ये सिर्फ होमवर्क दे रही हूँ मैं। यस मैम। पीएनपी का हर एक स्टूडेंट तैयार करके रखेगा। एनपीएन का आज मैं करवा दूंगी, ठीक है, सबकी वीडियोस ऑन होंगी, साथ के साथ मैंने नोटबुक्स देखनी है ऑन मंडे। ओके, नहीं, ओके, राइट डाउन द emitter junction, the emitter base junction, the emitter base junction is forward biased, forward biased. So the potential barrier, so the potential barrier, अगर forward का केस है तो potential barrier क्या हो जाएगा? Reduce, gets reduced. अगर वो reduce होगा तो उससे क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। जितने भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं, जिसको आप बोलते हो डिफ्यूजन। डिफ्यूज होंगे कहां से? एमिटर से बेस में। द पोटेंशियल बैरियर गेट्स रिड्यूस्ड एंड द लार्ज नंबर ऑफ majority charge carriers that is electrons, यहां पर क्या डिफ्यूज हो रहे हैं? एनपीएन के केस में एमिटर से क्या चीज डिफ्यूज हो रही है भाई? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? दैट इज डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन्स, that is electrons diffuse from emitter to base. ठीक है, नेक्स्ट, वेरी फ्यू नंबर ऑफ होल्स। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हो रहे हैं एमिटर टू बेस, तो बेस में जो होल्स हैं पी, रुको सामने डायग्राम ही खोलती हूँ आपके।